बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कमल नंदलाल के महा उपाय में कुछ ऐसे विशेष महा उपाय और विषय जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आएंगे। आइए जानते हैं आज के विषय के बारे में। तो आज का हमारा विषय है गणपति पर चढ़ाएं ये विशेष फल और पाएं मनोविकार से छुटकारा। आप बोलेंगे पंडित जी कहां से चीजें ढूंढ के ले आते हैं। अब एक फल मनोविकार को कैसे दूर करेगा? देखिए, शस्त्र से भी ज्यादा पहना है ना। और शास्त्र में बहुत सारे दिशा निर्देश ऐसे दिए गए हैं जिन्हें हम अपनाएं तो हम जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और आज आपको एक नई भी चीज बताऊंगा। तो आइए जानते हैं गणपति पर चढ़ाएं ये विशेष फल और पाएं मनोविकार से छुटकारा। कौन सा ये फल है और मनोविकार क्या होता है? मनोविकार मतलब किसी भी तरीके का मेंटल डिस्ट्रेस, किसी भी तरीके का मेंटल डिस्टर्बेंस, या मैं ये कहूं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी। ये कैसे दूर होगी? इसके लिए गणपति क्या करेंगे और फल कौन सा है ये भी जानते हैं। देखिए, शुक्रवार 4 फरवरी 2022 को माघ शुक्ल चतुर्थी पर गणेश जयंती, तिलकुंद चतुर्थी और माघ विनायक चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। अब आप बोलेंगे साहब ये तो भाद्रपद में आता है, गणेश चतुर्थी तो भाद्रपद में आती है, ये कैसे? देखिए, हमारे शास्त्रों में कुछ मत हैं और उस शास्त्र के भी वर्णन करेंगे कि कहाँ उसका उल्लेख आता है। पहले तो अग्नि पुराण में इसका व्याख्यान दिया गया है। दूसरा, मुद्गल पुराण में तिलकुंद चतुर्थी का व्याख्यान दिया गया है। तो मान्यता के अनुसार और शास्त्र के अनुसार माघ शुक्ल चतुर्थी को सर्वप्रथम गणेश की तरंगे पृथ्वी पर आई थी, अतः इस दिन गणेश जयंती मनाई जाती है। एक और किंवदंती है कि इसी दिन उबटन से माता पार्वती ने अपने मैल से गणपति का पुतला भी बनाया था। तिल के उबटन से। तो इसकी किंवदंती भी है। दक्षिण भारतीय मान्यता अनुसार इस दिन गणेश का जन्म भी हुआ था, लेकिन विनायक का नहीं, गणेश का। इस दिन को गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और इसका व्याख्यान शास्त्रों ने दिया है द्विज। एक गणपति का स्वरूप होता है द्विज। द्विज का मतलब जिसके 2 रूप हों, जिसने 2 बार जन्म लिया हो। क्या ये आप जानते हैं गणपति ने 2 बार जन्म लिया है और उसके 2 स्वरूप माने जाते हैं। एक जो विनायक कहे गए हैं, जो गजमुख हैं, और दूसरे जो गजमुख नहीं थे, जो प्रहरी थे। तिलकुंद चतुर्थी पर गणपति का प्रभाव आम दिनों की अपेक्षा में 1000 गुना अधिक कार्यरत होता है, यह कहा जाता है। गणेश के स्पंदन व चतुर्थी पर पृथ्वी का स्पंदन एक समान हो जाता है और इसके कारण पृथ्वी व गणपति एक दूसरे के लिए अनुकूल हो जाते हैं। इस दिन श्री गणेश के स्पंदन, गणेश का इफेक्ट पृथ्वी पर सर्वाधिक रूप से माना जाता है। तिलकुंद चतुर्थी पर की गई गणेश उपासना से उपासकों को सर्वाधिक लाभ मिलता है। शास्त्र अग्नि पुराण में भोग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तिलकुंद चतुर्थी के व्रत का विधान बताया गया है। तिलकुंद चतुर्थी पर चंद्रमा का दर्शन करना निषिद्ध है, यह भी ध्यान रखिएगा। इस दिन भी चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता और देखने पर मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं। इसमें झूठा मिथ्यारोप नहीं लगता है, इसमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
गणेश जयंती की पूजा में स्पेशली जो चीज़ का महत्व है वो है लाल फूल, रक्त चंदन का प्रयोग। और लाल फूल भी कौन सा? गुड़हल, चाइना रोज, जिसे हम चाइना रोज कहते हैं, उस फूल का विशेष प्रयोग है। और तिल के बगैर ये पूजा कभी पूरी नहीं होती है। तो तिल कुंद ही इसका नाम है। गणेश जयंती के विशेष उपाय से मनोविकार दूर होते हैं। अब मनोविकार कैसे दूर होंगे? और इस चतुर्थी पर एक चीज और बहुत खास है, इसमें कुष्मांड का, कई जगह इसको कुष्मांड चतुर्थी भी कहा गया है। आपने देखा होगा कई जगह कुष्मांड पर भी गणपति की आकृति बना दी जाती है। तो क्या करेंगे आप? देखिए, मुट्ठी भर काले तिल, एक जायफल सिर से 4 बार वार कर गणपति पर चढ़ाइए। एक जायफल, वो जो फल है ना उसका नाम है जायफल। और या फिर आप कुष्मांड भी चढ़ा सकते हैं, जैसी आपकी उपलब्धता हो। इन दोनों फलों का विशेष प्रयोग होता है इस दिन। तो मुट्ठी भर काले तिल और एक जायफल सर मुट्ठी में लेकर के सर से 4 बार वारें क्लॉकवाइज। और ये जो चढ़ी हुई सामग्री है, ये जो वारा हुआ सामान है, ये गणपति पर चढ़ाएं। और चढ़ी हुई सामग्री जो है इसे जल प्रवाह कर दें। और इस पूरे प्रयोग में एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम कुष्मांड साम संभुते नमः। ओम कुष्मांड साम संभुते नमः। आश्वस्त करता हूं आपको, मनोविकार से निश्चित मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाजत दीजिए अपने मित्र कमल नंदलाल को। नमस्कार, नमः शिवाय।